your name was? Dr. Olivia Octavius. Can I assume that your friends call you Doc Ock? My friends actually call me Liv. My enemies call me Doc Ock. Okay, hey guys, my name is नीरज and you're watching नी रिव्यू पॉइंट। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे स्पाइडरमैन के बारे में। स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है और हम सभी का एक फेवरेट कैरेक्टर है स्पाइडरमैन। और दूसरी ओर अगर हम उसके विलन्स की बात करें लाइक डॉक्टर ऑक्टोपस और यहाँ पर सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन के बारे में, वो स्पाइडरमैन के सबसे ओल्डेस्ट एनिमी और सबसे फेवरेट एनिमी भी आज तक के माने गए हैं। और दूसरी और आज के हम वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर ऑक्टोपस की एक एवरी सिंगल टीवी अपीयरेंस के बारे में जो कि स्पाइडरमैन की मूवी में उन्होंने की है और मार्वल यूनिवर्स में उन्होंने की है। इसमें ज्यादातर आपको स्पाइडरमैन की मूवीज में ही उनकी अपीयरेंस देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन कुछ मूवीज को छोड़कर उन्होंने मार्वल की यूनिवर्स के मल्टी यूनिवर्स में भी अपीयरेंस की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर सब्सक्राइब सीरियसली बहुत कम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। Finally, all of my nanotech research back in my hands. This is how my nanotech was originally designed to work. I don't understand. 10 पर आती है हमारी स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड, जिसको 1981 और 1983 में रिलीज किया गया था। और इस एनिमेटेड सीरीज में आपको फायरस्टर और आइसमैन यहाँ पर ज्वाइन करते हुए दिखाई देते थे स्पाइडरमैन के ऊपर, और सीरीज का नाम भी उसी अकॉर्डिंग रखा गया था, स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड। वो यहाँ पर नंबर ऑफ विलन्स कॉमिक बुक के विलन से डील करते हैं। और दूसरी ओर इस वेब एनिमेटेड सीरीज में आपको ऑक्टोपस की भी एंट्रेंस देखने के लिए मिलेगी जो आपको अब स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो इस तरह से 1981 और 1983 की जो स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स है वहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस की हमें अपीयरेंस देखने के लिए मिली थी। द इनक्रेडिबल हल्क एनिमेटेड सीरीज 1982 और 1983 के बीच आई थी। यहाँ पर भी डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस हुई थी जब जहाँ पर हल्क अपने ऊपर गामा का इस्तेमाल करके पूरी तरह से आपको ग्रीन मॉन्स्टर मतलब हल्क में बदल जाता है। दूसरी और जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस होती है उसको रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसका नाम डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर ओक के नाम से उसको इसमें बुलाया जाता है जो कि इसमें सीरीज में विलन का कैरेक्टर निभाता है। और दूसरी और इसमें भी उनकी सेम अपीयरेंस, सेम क्लोथ्स के साथ, ऑरेंज और ग्रीन के साथ। तो ये थी उनकी 1982 और 1983 की अपीयरेंस। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस देखने के लिए मिली थी स्पाइडरमैन 1981 1982 की। अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे ये डॉक्टर ऑक्टोपस की सबसे बेस्ट अपीयरेंस लगी है, क्योंकि इसमें डॉक्टर ऑक्टोपस की वॉइस कवर किया था स्टैनली जोन्स ने, जो कि 80s की एनिमेटेड सीरीज में आई थी। और दूसरी ओर जहां पर विलन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था कि स्पाइडरमैन कुछ भी करने की कोशिश करे वो उसमें फेल हो ही जाता था। और दूसरी ओर फाइनली स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को डाउन करने में तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस दूसरी ओर वर्ल्ड का पूरी तरह से ऑयल स्टील कर लेता है उसका हमला करने से पहले। उसके बाद क्या होता है एनिमेटेड सीरीज में, जब खुद जानना होगा आपको। अगर आपने नहीं देखी है एनिमेटेड सीरीज तो आप इस सीरीज को जाके एंजॉय कर सकते हो, स्पाइडरमैन 1981 1982 की एनिमेटेड सीरीज को। ऑक्टोपस की अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है मार्वल डिस्क वॉर्स द अवेंजर्स, जो कि 2014 और 15 की एनिमेटेड सीरीज है। अगर हम अवेंजर्स की बात करें तो अवेंजर्स यहाँ पर इस एनिमेटेड मार्वल डिस्क वॉर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी, लेकिन जहां पर जो डॉक्टर ऑक्टोपस की हमें अपीयरेंस देखने के लिए मिली थी फुल ऑन गॉस बम्स वाली अपीयरेंस थी, क्योंकि यहाँ पर उनका फुल आर्म दिखाया गया था, मेटल की उनकी बॉडी में कवर किया गया था। अगर आप फोटो में भी देखो तो इतनी ज्यादा डेंजरस लुक लग रही है जो कि सभी के सभी जहां पर सुपर हीरोज को एक बार में ही धोखे रख देते थे। और जहां पर उन्होंने लोकी और लोकी की टीम की पूरी तरह से बैंड बजा दी थी। अगर आपने ये अभी तक मार्वल डिस्क वॉर्स अवेंजर सीरीज नहीं देखी तो यू हैव ए अपॉर्चुनिटी, आप इस वेब सीरीज को जाके देख सकते हो। मार्वल डिस्क वॉर्स अवेंजर 2014 और 15 की एनिमेटेड सीरीज है। डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है मार्वल सुपर हीरो एडवेंचर्स, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। उसके बाद जो एक एनिमेटेड सीरीज थी, एक्चुअल में अगर बात करें डॉक्टर ऑक्टोपस की, उनकी तो हमें मार्वल सुपर हीरो एडवेंचर्स में डिफरेंट मतलब वर्ल्ड्स में, यूनिवर्स में आपको अपीयरेंस देखने के लिए मिलेंगी। एक्चुअली इस एनिमेटेड सीरीज में आपको स्पाइडरमैन अपनी शॉर्ट स्टोरीज बताता हुआ दिखाई देगा अपने मतलब सुपर हीरोज के टीम अप्स के साथ। वहां पर ही हमें डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस दिखाई जाती है। और दूसरी ओर जहां पर सबसे अच्छी बात डॉक्टर ऑक्टोपस की वही ग्रीन और ऑरेंज ड्रेस दिखाई जाती है जो कि उनकी 90s में वो साइंटिफिक विलन के रूप में पहनते थे, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी। तो ये बाकी में बहुत अच्छी सीरीज है। अगर आपने नहीं देखी तो आप इस सीरीज को भी जाके एनिमेटेड सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, मार्वल सुपर हीरो एडवेंचर्स को। क्योंकि मार्वल स्पाइडरमैन 2017 की एनिमेटेड सीरीज में यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज को सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी एनिमेटेड सीरीज की कि इस सीरीज में पीटर पार्कर को हाई स्कूल वाला लड़का दिखाया गया है और दूसरी एनिमेटेड सीरीज में कुछ ना कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करते हुए दिखाया गया है।
तो जहां पर वो एनिमेटेड सीरीज में जहां पर ऑक्टो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन तभी साथ उसके लैब में इंसिडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल खो बैठता है, उसके फोरहैंड्स आ जाते हैं। उसके बाद एनिमेटेड सीरीज में क्या होता है, अगर आपने स्पाइडरमैन देखा है जी आपको पता होगा, वो स्पाइडरमैन के साथ काम करना चाहता है लेकिन वो उससे मना कर देता है, तो उसके अराउंडिंग ये स्टोरी घूमती है। तो ये थी ऑक्टोपस के एक और अपीयरेंस मार्वल स्पाइडरमैन 2017 के अंडर। हमें डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है अल्टीमेट स्पाइडरमैन 2012 और 17 के अंदर। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस का वॉइस ओवर किया है टॉमी कैनी ने, जो कि बहुत ही अच्छा किया है। और इसमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन में जहाँ पर हल्क एंड द एजेंट स्मैश के अराउंडिंग जो स्टोरीज घूमती हैं सभी एपिसोड, जहाँ पर डिफरेंट अपीयरेंस देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस को कुछ उनके 90s के कैरेक्टर को थोड़ा सा बदल के फॉर्म किया गया है, कुछ उनके पूरी तरह से बॉडी पर आर्म करके मेटालिक के आर्म करके दिखाया गया है, या फिर पूरी तरह से हैंड पर चलते हुए वो दिखाई दे गया। मतलब डिफरेंट एपिसोड्स में डिफरेंट टाइप से उनको यूनिवर्स में दिखाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने अल्टीमेट स्पाइडरमैन 2012 और 17 नहीं देखी, जो बेस्ट पार्ट था जब एनिमेटेड सीरीज बनी थी मेरे हिसाब से, तो आप इसको जाकर एंजॉय कर सकते हो अल्टीमेट स्पाइडरमैन 2012 और 17 में, जिनमें डॉक्टर ऑक्टोपस को दिखाया गया था। नेक्स्ट हमें डॉक्टर ऑक्टोपस के पेरेंट्स देखने के लिए मिलती है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2018 में। जिस स्पाइडरमैन का एक न्यू वर्जन था जहां पर मल्टीवर्स यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया गया था, और दूसरी ओर जहां पर स्टोरी फॉलो करती थी डॉक्टर ओलिविया ऑक्टिवस डॉक्टर ऑक्टोपस के अराउंडिंग, जो कि किंग पिन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक्सप्लोर कर सके मल्टीवर्स को, जहां पर आपको डिफरेंट स्पाइडरमैन देखने के लिए मिले होंगे डिफरेंट यूनिवर्स में। इस एनिमेटेड मूवी की सबसे अच्छी बात यह थी कि जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस को पूरी तरह से एक नए रूप में दिखाया गया था। मल्टीपल हैंड्स के साथ साथ उनकी मतलब हैंड्स में कुछ ऐसी डिफरेंट पावर दिखाई गई थी, ऐसा मेटालिक सूट्स के साथ साथ कुछ ऐसा दिखाया गया था जो कि पूरा फन काइंड ऑफ स्टफ बना के इस मूवी में छोड़ता था। अगर आपने नहीं देखा इस मूवी को स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को, तो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में डॉक्टर ऑक्टोपस की अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज, जो कि 1994 में बनी थी। स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज 90 में जो बनी थी, उसमें आपको क्लासिक स्पाइडरमैन के विलन्स की भरपूर बारिश देखने के लिए मिलेंगी, बस थोड़ा सा मॉडर्न टच उसमें दे दिया गया था, बाकी सब वही था। अगर हम यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस की बात करें, उनको वही पुराना ग्रीन सूट और ऑरेंज सूट पहनाया गया था, लेकिन उनकी बॉडी को थोड़ा मॉडिफाई करके सिक्स पैक्स दिखा के, लेकिन वही बैड हेयर कट दिखाया गया था, और जिसका वॉइस ऑफर किया था एफ्रम जेम ब्लेसली जूनियर ने। और दूसरी ओर जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर पार्कर का टीचर दिखाया जाता है उनके इंसिडेंट से पहले, लेकिन वो ट्रांसफर होकर किस तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस बन जाता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और जहां पर पूरी तरह से वो स्पाइडरमैन के हर प्लान को नाकाम करने में सक्सेसफुल होता है। तो ये सीरीज भी काफी अच्छी है, जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने और काफी सारे क्लासिक विलन्स ने अपीयर किया था। स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज 1994 आप जाके देख सकते हो। पर 1 पर मैं रखना चाहूंगा स्पाइडरमैन 2 को, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। ये पहली ऐसी रियल मूवी थी जहां पर एल्फ्रेड मोलिना ने लाइव एक्शन के द्वारा अडॉप्शन की थी डॉक्टर ऑक्टोपस की। इस मूवी को बिग स्क्रीन पर 2004 में रिलीज किया गया था। उसे डायरेक्ट किया था सैम रेमी ने, और भाई क्या डायरेक्ट किया था। जिस सुपर हीरोज की मूवी का आज तक का सबसे बेस्ट सीक्वल माना गया है, और इसको फैंस के द्वारा इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था कि इसके बाद ही स्पाइडरमैन 3 और स्पाइडरमैन 4 बनी। अगर हम मूवी के इंट्रोड्यूस की बात करते तो डॉक्टर ऑक्टोपस एक साइंटिफिक रिसर्च का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन वो पीटर पार्कर से मिलता है। मिलने से पहले वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, लेकिन मिलने के बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, वो अपनी वाइफ को खो बैठता है, और रोबोटिक कुछ ऐसी चिप उसके मतलब जहाँ पे बैक पे फिट हो जाती है, जिसके बाद वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से वो ज्यादा मैनिपुलेट करने लगता है एक्शंस को। उसके बाद उसका खुद पे भी कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन क्या होता है आपको मूवी में देखना होगा। लेकिन लॉट ऑफ पर्सन्स ने मूवी ऑलरेडी देख रखी होगी, तो स्पॉइलर बताना और ना कुछ बताना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं देखी, मैं सिंपल से यही कहूंगा कि स्पाइडरमैन 2 2004 में जो रिलीज हुई थी एक्चुअल में मूवी, आप जाके देख सकते हो। जी एमसीयू की आज तक की सबसे बेस्ट मूवी थी, जहां पर पहले ही उनको कई जगह पे अपीयर भी किया जा चुका था। ये थी मेरी ओर से आप सभी के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस की कुछ ऐसी स्पेशल अपीयरेंस जो कि उन्होंने स्पाइडरमैन की मूवीज और एनिमेटेड मूवीज में अपीयरेंस की है। अगर मैं अपनी बात करूं तो स्पाइडरमैन मेरा खुद का बी लव्ड कैरेक्टर है, और दूसरी ओर डॉक्टर ऑक्टोपस उनका बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट विलन है। अगर आपको लिस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।